स्वागत है आपका इंडिया टीवी संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त मेरे साथ मंच पर बहुत खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे खास मुद्दे पर चर्चा हम करने वाले हैं। जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। इसके साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। एआईएमआईएम से कलीमुल हाफिज साहब इस मंच पर मौजूद हैं और अंजुमन मिन्हाजे रसूल के चेयरमैन मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी जी मेरे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। संबित जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी क्योंकि मोदी सरकार के 8 साल आज हमारा विषय है इंडिया टीवी संवाद का। सवाल मेरा ये है, 8 साल जाहिर सी बात है आप कहेंगे बेमिसाल, लेकिन वो पार्टी, वो सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, 8 साल होते होते ऐसा क्या बदल गया कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं? देखिए प्राची जी, पहले तो धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया है, ये मंच दिया है। और आज केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, आज मैं कहूँगा पूरे भारतवर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री पूरा हो रहा है। एक ऐतिहासिक कालखंड है। आप याद करिए प्राची जी, इससे पहले जब भी हिंदुस्तान में चुनाव होता था 8 साल से पहले, तो किस प्रकार की हेडलाइंस आती थी टीवी में। अब चुनाव घोषित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में इतने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, इतने प्रतिशत क्षत्रिय हैं, इतने प्रतिशत मुसलमान हैं। अब ये तय करेंगे कि चुनाव किस गति चलेगी, किसकी सरकार बनेगी। अब होता है लाभार्थी कितने हैं। 8 वर्षों के बाद एक नया वर्ग जुड़ा है, लाभार्थी, बेनिफिशियरी। किसको कितना लाभ मिला है, नरेंद्र मोदी जी ने किसके अकाउंट में कितना पैसा भेजा है। और मैं इससे पहले कि इस एक तरह से धर्म संसद में जाऊं, ये लाभार्थियों की सूची 10 सेकंड में आपके सामने रखता हूं। पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पीएम आवास योजना के माध्यम से 3.52 करोड़ लोगों तक मुफ्त आवास, मुफ्त घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ लोगों को इज्जत घर, और खास करके प्राची जी महिलाओं के लिए इज्जत घर पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने दिया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ लोगों को एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया गया है। और जनधन योजना के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को इंक्लूसिव फाइनेंस के अंतर्गत उनका बैंक अकाउंट खोला गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.30 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा, किसानों के अकाउंट में पैसा भेजा गया है। हर घर जल, पिछले 3 वर्षों में 6.2 करोड़ लोगों को नल के माध्यम से जल भेजा गया है। आयुष्मान भारत के माध्यम से 3.2 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा मुहैया मोदी जी ने कराया है। 18 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड मिला है। 190 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन मोदी जी ने कोरोना के समय दिया है। 8 साल में 15 एम्स खोल के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और 8 साल में 200 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। अनुच्छेद 370 हट गया, भव्य राम मंदिर बन रहा है, ट्रिपल तलाक हट गया। प्राची जी, अगर ये अच्छे दिन नहीं है तो क्या अच्छे दिन है। और कौन टारगेट कर रहा है हमारे खान बंधुओं को? आपको किसने टारगेट किया? आपके घर में ध्यान से देखिए, जिस घर में आप रहते हैं खान साहब, और जिस घर में आप भी रहते हैं, आवास योजना के माध्यम से मोदी जी ने दिया है। जिस चूल्हे पे आपकी मां खाना बनाती है, 200 सिगरेट के बराबर धुएं पहले हमारी माएं लेती थी, वो सिलेंडर भी मोदी जी ने दिया है। इज्जत घर आपके गांव की, चाहे वो राम हो चाहे वो रहीम हो, वो इज्जत घर भी मोदी जी ने दिया है। तो कौन कहता है मोदी जी ने टारगेट किया है? मोदी जी ने केवल लाभ, लाभ और लाभ पहुंचाया है। ठीक है, 8 साल बेमिसाल, यानी बहुत सारे काम हुए हैं। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है संबित पात्रा जी ने यहाँ पर बताई है हमारे दर्शकों को। कलीमुल हाफिज साहब, सबका साथ सबका विकास हुआ है इन 8 सालों में? देखिए, हमारे काबिल दोस्त संबित पात्रा साहब ने इस सरकार की बहुत उपलब्धियां गिनाई, लेकिन एक उपलब्धि गिनाना ये भूल गए कि जिस तरह से भारत सरकार ने खेलो इंडिया शुरू किया था, उसी की तर्ज पर एक खोदो इंडिया शुरू किया है। ये चाहते हैं कि पूरे देश को खोद दिया जाए, तमाम इतिहास को याद कर करके ये पूरे देश में अराजकता फैलाकर ये देश के गरीबों को, मजलूमों को, खासतौर से अल्पसंख्यक वर्गों को टारगेट करके ये पूरे विश्व में अपनी मजाक बनवाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि ये जो भारत देश, जो 2200 साल पहले जो बौद्ध देश हुआ करता था, जो सम्राट अशोक के बाद जो पुष्यमित्र शुंग ने
जो सारे बौद्ध मंदिर यानी 84,000 स्तूपा जिनका भी कोई अता पता नहीं है हिंदुस्तान में, उनको बदलकर हिंदू मंदिरों में कन्वर्ट करके उसके बाद तरह तरह के राजा आते रहे और अपना अपना राज स्थापित करते रहे। बीच में और मुगल भी आए, मुगल के बाद फिर अंग्रेज भी आए, लेकिन अंग्रेजों को शिकार करते हुए इनकी जबान लकवा मार जाती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो इनका मित्रता थी, प्रेम था, वो भी सब जग जाहिर है, चाहे इन्होंने पेंशन ली हो, चाहे इन्होंने माफी मांगी हो। अब आते हैं हम आजाद हिंदुस्तान पे। आजाद वो हिंदुस्तान का मुसलमान, जब इस हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था और जब ये मौका था कि वो टू नेशन थ्योरी के साथ, जिन्ना के साथ चला जाए, उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिन्ना की थ्योरी को नकार करके अपने इस पूज्य धरती भारत को उसने चुना और आज वो मुसलमान टारगेट पर है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरह की अपनी खूबियां गिना रही है, ये बताना भूल जाती है कि वही संसद जिसने 91 में एक ऐसा एक्ट बनाया, उसे पता था, हमारे बुजुर्गों को ये बात मालूम थी, संसद में बैठ के उन्होंने इस पर मंथन किया, उसको मंथन करने के बाद ये कानून बनाया कि ये शरारती तत्व नहीं मानेंगे, ये फिर पुराने जख्म कुरे देंगे, ये फिर देश में अराजकता फैलाएंगे। कलीमुल हाफिज साहब, इसलिए 91 ठीक है, आप कह रहे हैं कि खोदो इंडिया, आप खोदो इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए सर, एक छोटा सा सवाल। बोलने दीजिए। अरे साहब, मुझे इन्होंने डर की बात कही, मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं सिर्फ एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूं। ये बात सच है, तुम्हें जुल्म में महारत है, ये बात भी तो हकीकत है, मैं नहीं डरता। अच्छा, ये बता दीजिए, जो काम गिनाए हैं संबित पात्रा जी ने, उन कामों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? अरे काम पे आ जाइए अब आप। अभी तो मैंने बात भूमिका की थी, काम पे आइए। जो सिलेंडर 400 रुपए का मेरी माँ खरीदा करती थी, वो आज मेरी बीवी 1100 रुपए का खरीद रही है। अरे जो जितने दुनिया के पैरामीटर हो सकते हैं किसी लोकतंत्र के, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन आपके मंच से महंगाई का मुद्दा उठता नहीं है। हाफिज साहब, उसे उठाइए फिर। अगर महंगाई का मुद्दा अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उसे उठाइए। देखिए, संबित पात्रा जी, आप जवाब दीजिए। खाली महंगाई का मुद्दा होता तो कोई बात नहीं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे आपका रुपए का गिरना हो, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये सबको पता है, सर्वविदित है। लेकिन इन्होंने जो धर्म की जो अफीम चटाई है, तो ये उसके धर्म के बहाने महंगाई की भी बात करिए, ये अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है हाफिज साहब। संबित पात्रा जी, जवाब दे दीजिए। पहले तो इन्होंने लास्ट में, शायद आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, इन्होंने कहा हमने धर्म की अफीम चटाई है। धर्म की अफीम चटाना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। धर्म का अफीम चटाना होता है 72 हूर पाने के लिए बम बन के फट जाना, कि मैं फट जाऊंगा और फट जाने के बाद मुझे अगले जीवन में 72 हूर मिलेंगी। ये होता है धर्म का अफीम चटाना। मैं जवाब देता हूं उसका। दीजिएगा पहले एक सेकंड हाजिम साहब, आप लोग सब यहाँ पर रसूखदार लोग हैं, आराम आराम से बोलेंगे, अपने समय पे बोलेंगे, लोग चलिए बोलिए सर। तो धर्म का अफीम चटाना तो मैं समझा दिया। अब दूसरी बात मैं एक रखना चाहता हूं आपके सामने। पहले इनकी एक मीटिंग होनी चाहिए, ये डरे हुए हैं या नहीं है ये डिसाइड हो जाना चाहिए। अभी ये बोल रहे हम किसने कहा, मैं तो डर की बात में, मैं तो सिलेंडर की बात कर रहा था, मैं तो इज्जत खाने की बात कर रहा था, मैंने तो कहा ही नहीं कि हाफिज साहब डरे हुए हैं। आपने कहा, इशारा करके कहा। मैंने कहा आप क्यों डरे, आपको सब कुछ दिया है। देखिए ये तो खुद कह रहे हैं मैं डरा हुआ नहीं हूं, फिर कौन कहता है ये डरे हुए हैं। मतलब दो नैरेटिव, मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमान डर गया है, फिर ये आके बोलते हैं मैं कहां डरा हुआ हूं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये कहां डरे हुए हैं? ये जब देखो तो सर तन से जुदा हो जाएगा, इसने कुछ बोल दिया तो सर तन से जुदा, उसने कुछ बोल दिया तो सर तन से जुदा। अरे सबके सर तन से जुदा करने वाला डरा कैसे हो सकता है भैया? पूरे विश्व को डरा के रखा हुआ है और फिर बोल रहे हम डर रहे हैं। और बुद्ध, अरे भगवान बुद्ध की बात जब आप करते हैं ना, तो केवल और केवल मुझे बामियान का बुद्ध दिखता है। बम फोड़ करके, मिसाइल दाग करके जिस प्रकार से बुद्ध की प्रतिमा को गिराई गई, डहाया गया, यह विश्व कभी नहीं भूल सकता है। और मैं आज यहां खड़े होकर कहता हूं कि कोई भी सनातन धर्मी यह काम कर ही नहीं सकता है। डराने का काम सनातन का है ही नहीं। हमारे महादेव बैठे रहते हैं, महादेव के गले में सांप, महादेव के आगे नंदी, महादेव के चारों तरफ सांप, बिच्छू, अजगर।
अरे सांप, बिच्छू, पेड़, पत्ते सबके पूजा करने वाले किसको डरा सकते हैं भाई साहब? ठीक है, हम संबित डराने जी, वाले नहीं लोग डरा ही रहे, नहीं आप हैं। कामों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पर आरोप तो लग रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, अब आप बताइए, देश का इतिहास पता करने अगर चले हैं कुछ लोग, तो फिर उसमें आपत्ति क्यों हो रही है बहुत सारे लोगों को? आपको क्यों, क्या लगता है? क्या करने चलेंगे? देश का इतिहास पता करने में अगर लोग लगे हैं तो? हाँ, खोदो इंडिया कहिए, खोदो इंडिया का। देखिए, जिस देश के राष्ट्रपति मुस्लिम रहे हो, जिस देश में उपराष्ट्रपति मुस्लिम रहे हों, उस देश में डरने डराने की बातें करना सिर्फ राजनीति चमकाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं आध्यात्मिक गुरु हूं, इसलिए शॉर्टकट में ये बात मैंने खत्म कर दी, आप सब समझ गए होंगे। अब मैं एक प्रश्न उठाता हूं कि कल ही एक मीटिंग समाप्त हुई है धर्मगुरुओं की, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों को हमसे प्रॉब्लम है वो कहीं और चले जाओ। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बहुसंख्यक देश में अल्पसंख्यक लोगों के धर्मगुरु एक मीटिंग बुलाते हैं। वो अभी आप कुछ देर पहले यहां भी थे, मैंने तो शिकायत की कि मुझे क्यों नहीं बैठा उनके साथ। मैं जरा पूछता हूं उनसे कि एज ए धर्मगुरु आपका दायित्व क्या था? यह कहना कि अगर आपको हमसे प्रॉब्लम है तो कहीं और चले जाओ, हम शरीयत के हिसाब से जिएंगे, देश के कानून को हम नहीं मानेंगे। अगर मैं आप सबके बीच में कहूं कि मैं भी देश के कानून को नहीं मानूंगा, सनातनी लोग सनातन धर्म के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, तो कृपा करके बताइए देश की स्थिति क्या हो जाएगी? यह देश न सनातन से चलेगा न शरीयत से चलेगा। मेरा देश प्यारा है, यह संविधान से चलेगा। यहां पर इस मीटिंग में यह बात होनी चाहिए थी कि हमारे मुस्लिम बच्चों को कैसे सद्मार्ग दिखाया जाए, कैसे उनके हाथों में पत्थर देने की बजाय बुक दी जाए, कंप्यूटर दिया जाए और उन्हें इंजीनियर बनाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए। उसके अलावा उन्हें यह रोका जाए कि हैदराबाद में एक जवान बच्चे को नहीं मारा जाएगा सामूहिक तौर पे, हमारे लोगों के द्वारा उसे नहीं मारना चाहिए, यह बहुसंख्यक लोगों का अपमान है। वहां बात होनी चाहिए थी कि फरीदाबाद बल्लमगढ़ में किसी बच्ची को गोली मार दी गई क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थी, इसलिए ये कार्य हमारे द्वारा नहीं होने चाहिए थे, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए था। ये बातें वहां होनी चाहिए थी, पर ये नहीं हुई। वहां क्या बात हुई? हम शरीयत से चलेंगे, ये धर्मगुरुओं का काम नहीं है। हमसे किसी को प्रॉब्लम है तो तुम आगे चले जाओ, ये धर्मगुरुओं का काम नहीं है। अगर हमें जाना होता तो हम तो तुम्हें ऑलरेडी पाकिस्तान दे ही चुके थे। हमने तो अपना बड़कपन दिखाते हुए कहा कि तुम हमारे साथ रहो, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम एक पक्षी को भी दुख देना नहीं चाहते और वहां ये हमें धमका रहे हैं कि आप यहां से कहीं और चले जाओ। हम नहीं जाएंगे माय डियर। अगर आपको हमसे तकलीफ है तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे, हम नहीं जाएंगे। आपका मन करे तो आपका पड़ोसी आपको बुला रहा है, यू कैन। धन्यवाद। ठीक है दहलवी जी, बड़ा ही वाजिब प्रश्न यहाँ पर उठाया है कि अगर आप धर्मगुरु हैं, अगर किसी समुदाय को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपसी सौहार्द बना रहे, ना कि ऐसी बयानबाजी करें जिससे भड़क सकते हैं लोग, उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आचार्य वर्ण ने कहा, देश, जाहिर बात है, देश संविधान से चलेगा और संविधान ही से उसको चलना चाहिए। यहाँ किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को अपने रेजोल्यूशन में या अपने भाषण में ये कहने का अधिकार नहीं कि आपको मुझसे तकलीफ है, आप चले जाइए। यहाँ किसी धर्म संसद को भी ये कहने का अधिकार नहीं कि जो हमारी विचारधारा के लोग नहीं होंगे हम उनके साथ ये कर सकते हैं। देश तो संविधान से ही चलेगा। जहाँ तक बात है, हम चर्चा आज इस बात पे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ये 8 साल, तो मैं मदनी साहब की तरह ये नहीं कहूँगा मैं आशावादी हूँ। मैं तो पूरी तरह भारत में रहता हूँ, तो मुझको हर जगह ही आशा नज़र आती है। मैं आशावादी भी नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ न सिर्फ मुतमईन हूँ, बल्कि मुझको लगता है मैं यहीं रहा, मेरी बात की नस्लें भी यहीं रहेंगी और इसी वातावरण इन्हीं लोगों के साथ रहेंगी। इसलिए मुझे कहीं यहाँ पर कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री का पहला जिसको कहते हैं दौर था, वो था सबका साथ सबका विकास। दूसरे दौर में एक बात और जोड़ी गई, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
तो ये विश्वास और जग गया था। तो मुझको तो पूरी तरीके से जिस चीज़ पर अभी तक कोई चर्चा नहीं करा, प्रधानमंत्री की इन 8 सालों में मुझको जितना बल मिला है शायद ही किसी और को बल मिला होगा, और उसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। शायद संबित पात्रा जी उस चीज़ को नहीं उठा पाए। देखिए, प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में जाके, वो दुबई अबू धाबी की अल ज़ैद मस्जिद में गए, वो इंडोनेशिया की इस्तिक़लाल मस्जिद में गए, सिर्फ गए नहीं बल्कि जब जापान के प्रधानमंत्री आए उनको सिद्दी सैयद की जाली मस्जिद अहमदाबाद में लेके गए। प्रधानमंत्री जब ईरान गए तो वो ये कह के वहाँ के सुप्रीम लीडर के लेके गए कि ये कुरान भारत में कूफी शैली में लिखा गया और भारत में लिखा गया, मैं इसको आपके पास लेके आया हूँ। प्रधानमंत्री जब किंग सलमान से सऊदी अरब मिलने गए तो भारत की पहली मस्जिद, अब अलग बात है कुछ लोग आक्रांता कहते हैं, वो प्रधानमंत्री तो उनको जवाब नहीं दे सकते, लेकिन वो चेरामन की पहली मस्जिद जो भारत में पैगंबर साहब के ज़माने में बनी थी उसकी रेप्लिका लेके गए। प्रधानमंत्री ने, मुझको इसलिए पूरी तरह उनसे आशावादी हूँ कि इसी दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में किंग जॉर्डन के साथ स्टेज साझा करते हुए उन्होंने बताया कि ईश्वर और अल्लाह के किसी नाम 99 नामों में से कोई चीज़ जो है वो आतंक नहीं सिखाती है, और मुझको फ़ख्र है कि मेरे घर के पास जो हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह है। तो जिस इंडो इस्लामिक कल्चर की, ये मैं उसको नया नाम देता हूँ, संघ का अपनी बात होगी, संघ का राष्ट्रवाद अलग है। संघ कहते हैं कि हम या हमारा राष्ट्रवाद, उसमें जितनी घृणा अशोक से भी हो, जितनी औरंगजेब से भी हो सकती है उतनी अशोक से भी हो सकती है, उनका राष्ट्रवाद है। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने मुझको एक चीज़ सिखाई इन 8 सालों में, वो 8 साल ये कि भारत का इस्लामी दर्शन जितने अच्छे तरीकों से विश्व के सामने प्रधानमंत्री ने रखा, शायद इनसे पहले कोई रख सकता था, ये मैं मानता हूँ। तो दहलवी साहब, फिर ये बयानबाजी क्यों हो रही है कि एक वर्ग डरा हुआ है, एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, मंचों से बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं इसको लेकर, खासकर जब भी मुद्दा ज्ञानवापी का आता है, मथुरा का आता है, तो ये बयान और भी ज्यादा मुखर हो जाते हैं। देखिए, मैं तो यहाँ आचार्यवर मौजूद हैं और इनकी कथाओं को हम सुनते हैं। आप सुनते हैं? बिल्कुल साहब, टीवी पे आपको सुनता हूँ, ये आप ही का कृष्ण और राम पे जैसे, देखिए कुंवर महेंद्र सिंह बैदी ने कहा था कि ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद पे सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है, कृष्ण और राम जो हैं वो सबके हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इकबाल ने कहा था कि सरोदे रब्बानी, उनकी बांसुरी को सरोदे रब्बानी कहा है। शिव के बारे में इकबाल ने कहा नया शिवाला बना देंगे। श्री राम को इमामुल हिंद कहा है। इसी भारत को ये फख्र हासिल है कि यहाँ रामायण, महाभारत, रामचरितमानस के फारसी और अरबी तर्जुमे हुए हैं। इसलिए इस भारत के बारे में जो लोग डरने डराने की बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। मेरा कहना उससे आगे का है। मेरा कहना ये, संबित पात्रा जी यहाँ मौजूद हैं, एक अच्छे वक्ता ही नहीं, परवक्ता नहीं, एक अच्छे वक्ता और इतिहास को जानते हैं। मेरा कहना है इतिहास को अगर 500,000 साल तक टटोलेंगे, इतिहास वहाँ नहीं है। भारत का इतिहास तो इतना प्राचीन है कि युगों के अंदर है, जहाँ पे कुछ इतिहास नहीं पहुँचता, भारत का इतिहास वहाँ से जाता है। और आज इंटरनेट का ज़माना है, जहाँ मैं पढ़ूंगा दूसरे लोग भी पढ़ेंगे। अगर वो लोग औरंगजेब को पढ़ेंगे तो वो अशोक को भी पढ़ेंगे, अगर वो लोग अकबर को पढ़ेंगे तो वो शुंग को भी पढ़ेंगे, अगर वो लोग ये पढ़ेंगे कि नालंदा को किसने ढाया था, आखिरी बात, अगर उनको ये पढ़ाया जाएगा कि नालंदा को किसने ढाया था, तो वो ये भी पढ़ेंगे कि तक्षशिला को किसने ढाया था। अगर उनको ये बताया जाएगा कि मथुरा में हमलावर कौन था, तो वो ये भी पूछेंगे कनिष्क को कौन लोग हैं जो गौरी और गजनवी की तरह कनिष्क को भारतीय नहीं मानते। देखिए दहलवी साहब, मेरा सवाल तो यही था ना कि जब अगर कोई हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहा है तो आपत्ति क्यों है? आप जानने दीजिए। और अगर साक्ष्य सामने आ रहे हैं तो एक वर्ग को तो समर्थन कर देना चाहिए, बाहें फैलाकर स्वागत कर लेना चाहिए। बिल्कुल। संबित पात्रा जी, देखिए, यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए गए हैं, मुझे लगता है शांतिप्रिय तरीके से जवाब देना चाहिए। अभी दहलवी साहब ने ज्ञानवापी मंदिर के विषय में, मस्जिद के विषय में विषय उठाया। ये इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हमारी 5 बहनों ने जाके कोर्ट में, कहीं और नहीं, कोई सड़क में खड़ी होकर वो चिल्लानी नहीं थी, उन्होंने कोर्ट में जाके याचिका दायर की कि विगत वर्षों में जिस प्रकार हमें गौरी माँ की पूजा करने की अनुमति मिलती थी, इसी प्रकार इस वर्ष से भी हमें गौरी माँ की पूजा करने की अनुमति मिले। कोर्ट ने कहा ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि हो, एक सर्वे हो। उन्होंने कुछ लोगों की एक टीम बनाई, कोर्ट ने बनाई। पूरे उस विषय को आप मुस्लिम पक्ष जो थे वो लेकर हाईकोर्ट में गए कि ये सर्वे बंद होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, सर्वे विल कंटिन्यू। बीजेपी कहां से आई? हाईकोर्ट आई। इस पूरे विषय में आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए कि नहीं नहीं, वहां से शिवलिंग निकला है, वो शिवलिंग है कि फवारा हमें पता नहीं, वहां जो प्रोटेक्शन आपने दे रखा है वो प्रोटेक्शन आप हटवा लीजिए, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके अंतर्गत ये सब नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हो सकता है, सर्वे हो सकता है और प्रोटेक्शन जारी रहेगी, और इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं लगता है। यह सब तो संविधान के रूप में चल रहा है। किसने डराया?
किसने डराया? सुप्रीम कोर्ट डरा रही है, हाई कोर्ट डरा रही है, डिविजनल कोर्ट डरा रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डरा रही है। आप कोर्ट के बात को नहीं, हमारा प्रॉब्लम, जिनको हमसे प्रॉब्लम है वो चले जाएं। ये हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? आप अगर सड़क को जाम करके नमाज पढ़ेंगे और गलती से किसी का एम्बुलेंस रुक गया और उस आदमी ने कहा कि भैया एम्बुलेंस क्यों रुक गया, आप सड़क पे क्यों नमाज पढ़, ये हमारा प्रॉब्लम है, आप क्यों आके हमें डरा रहे हैं? आप सुबह 4 बजे अगर लाउडस्पीकर पर आप आजान करेंगे और सोनू निगम गलती से उसकी नींद टूट जाती है और सोनू निगम कह दे कि यार ऐसे ये ठीक नहीं है, 4 बजे आजान करके मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो, अरे ये तो हमारे खिलाफ बोल रहा है, ये तो हमें डराने की कोशिश हो रही है। आर्टिकल 370 आप हटा दो तो मुसलमान डर जाता है, ट्रिपल तलाक आप हटा दो तो मुसलमान डर जाता है, याकूब मेमन को फांसी होती है तो मुसलमान डर जाता है, बुरहान वानी मारा जाता है तो मुसलमान डर जाता है। ये परमानेंटली डरे हुए हैं। इस डर का आप सुन लीजिए, इस डर का कोई इलाज नहीं, इसे डर नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं विक्टिमहुड का कार्ड। आपके जेब में पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, मगर इनके जेब में परमानेंट विक्टिम कार्ड होता है। कुछ भी होगा, देखो हम डर गए, हमें मार दिया रे, हमें कार्ड, अरे भैया पूरे विश्व में यही चल रहा है, सिर्फ हमारे देश में नहीं चल रहा है। लेकिन आप सरकार में, संबित पात्रा जी, विश्वास जगाना भी आप ही का काम है। प्राची जी एक लाइन कहता हूं, आप बताइए विश्वास जगाना। बिल्कुल देहलवी साहब की यार आज हर बात से मैं बिल्कुल वाकिफ रखता हूं और बहुत धन्यवाद कहूंगा, कम से कम चलिए प्रधानमंत्री जी से शिकायत नहीं है ना। देखिए सबसे बड़ी बात, एक रोड को लेकर दिल्ली में चर्चा चली कि औरंगजेब के नाम पर रोड नहीं होना चाहिए, चलिए एपीजे अब्दुल कलाम करते हैं। मुझे आप बताइए कलाम ज्यादा अपना है या औरंगजेब ज्यादा अपना है? अगर हम कलाम को ज्यादा अपना मानते हैं तो हम डराने वाले, अगर ये औरंगजेब को ज्यादा अपना मानते हैं तो ये डरने वाले। ये डेफिनेशन कहां से आया है? कलीमुल साहब देखिए, इसका जवाब तो आपको देना होगा क्योंकि आप ही के नेता मंच से ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि बीजेपी डरा रही है मुस्लिमों को, यहां तक की होड़ लग गई है कि भारत किसका है। ये होड़ क्यों है? भारत हम सबका है। देखिए तुम्हारा शहर है, तुम जो कहो बजा है वो, तुम्हारा शहर है, तुम जो कहो बजा है वो, हमारा सिर्फ खुदा है मगर खुदा है वो। तो ये याद रखिए संबित पात्रा साहब, आपको भारत की जनता ने इस देश की बागडोर सौंपी है तो जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, संसद की मर्यादा रखना, संसदीय प्रणाली का ख्याल रखना, संसद में अगर कोई कानून बन गया उस कानून को लागू करना आपका परम कर्तव्य है। ये नहीं है कि आप चोर रास्ते से एक आपका बीजेपी का कैंडिडेट जाए और उसे चैलेंज कराए और दूसरे तरीके से आप अपने, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए मैडम, आपने किसी को नहीं टोका, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए, तो सर तन से जुदा हो जाएगा, बोलने दीजिए। अरे आप सर तन से जुदा की बात नहीं सर, देखिए अगर आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, मैं भी छोटा सा सवाल जोड़ रही हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं कानून की, आप बात कर रहे हैं लॉ की, तो उसी पार्लियामेंट ने सीए एनआरसी भी बनाया है, वो क्यों नहीं मानते? अच्छा सीए एनआरसी पे सुन लीजिए, आप इसी पे सुनिए। आप सीए एनआरसी इन्होंने गैर संवैधानिक कानून बनाया जिसको पूरे देश की अकलियत ने, देखिए अगर आप ऐसे हूट करेंगे, मैं अल्पसंख्यक हूं, आप ऐसे हूट करेंगे तो अच्छी बात नहीं, सुनना पड़ेगा आपको। देखो अपना दिल बड़ा करिए, आप सुनिए जरा, थोड़ी तलखी है लेकिन एंजॉय कीजिए। संबित पात्रा साहब कितना झूठ बोलते हैं आप, एंजॉय नहीं करते हो, हमारे भी सुनिए। तो आप क्या कह रहे हैं? जब सीए एनआरसी बना, जब सीए एनआरसी बना, तर्क से बात करिए, जब सीए एनआरसी बना उसे पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर आए, उन्होंने कहा ये हमारे लिए खतरा है, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा कि ये लागू होकर रहेगा क्योंकि ये संसद ने बनाया है। तो मैं उन्हीं गृह मंत्री साहब से पूछ रहा हूं वो बयान कब देंगे कि ये 91 एक्ट भी संसद ने बनाया, ये लागू होकर रहेगा। उनको देना चाहिए ना बयान, बजाय इसके कि अपने बयान देंगे या नहीं देंगे। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताइए, आप स्वागत कर रहे हैं सीए एनआरसी का, स्वागत कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसकी मुखालफत है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं संसद की मर्यादा का। अगर संसद की मर्यादा उन्हें सीए एनआरसी पे याद आती है तो आपको भी देखनी होगी ना। देखिए दो बयान नहीं हो सकते, दो बयान नहीं है, दोनों एक ही बात है। अगर आप एक कानून को मान रहे हैं तो दूसरे को भी मानिए ना, वही पार्लियामेंट है, वही पार्लियामेंट है। आप एक बात बताइए कि जब कानून कोई गैर संवैधानिक बनेगा उसका विरोध करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अब आइए दूसरे नंबर पे, जो बात इन्होंने कही कि साहब इन्हें औरंगजेब से ज्यादा मोहब्बत है, इन्हें डर लगता है, मैंने आपको शेर के माध्यम से भी कही, हमें कोई डर नहीं लगता।
लेकिन ये कह रहे हैं लगता है। दूसरा उन्होंने कहा ना औरंगजेब ज्यादा प्यारा है। हमारे नेता ने कहा कि हमारा औरंगजेब हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ये भूल गए हमारे साथ ही बताना, मैं एक बात उसमें और जोड़ देता हूं, जब रंगून गए, बर्मा गए, तो जो मुगल के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी कब्र पे आपने माल्या फूल चढ़ाए। दूसरी बात, इस देश की जो स्वतंत्रता संग्राम क्रांति है जिसको बहादुर शाह जफर ने लीड किया, क्या वो देश की ये प्रधानमंत्री या बीजेपी उसको नेगेट करेगी? देखिए ना, ये क्या उसको मुगलों का क्या मुगलों की लीडरशिप मानेगी नहीं मानेगी? यही तो बात हमारे है ना। साथ आप इतना एक तरफ कहेंगे आखिरी बात कोई नाता नहीं, नहीं पराशर है, मैं दूसरी मैं तरफ- एक आखिरी बात कह के अपनी बात दूसरी खत्म तरफ करूंगा मंच से आप मुगलों की ही बात करेंगे सर। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, उसमें एक भी मुगल या सल्तनत का आदमी नहीं है, सब भारतीय मुसलमान हैं। वो अपनी पूजा स्थल को बचाने के लिए कोर्ट से लेकर संसद तक बढ़ रहे हैं, इसलिए मुगलों से उस बात को न जोड़ा दे दीजिए आप। जी अब बोलिए क्या कहा मैडम? मैंने सुना। संबित जी जवाब देंगे आपकी बात का? जी दीजिए। आप शायद बोलने ही आए, सुनने नहीं आए, सर लग रहा है मुझे। नहीं, सुनने तो आए, दो कान है हमारे, बोलने के लिए तो एक कोई बात नहीं, आप सुन संबित लीजिए। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं मैं आपको, आप बहुत पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति हैं। ये एनआरसी सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था। ये एनआरसी, कोई भी कानून एनआरसी का पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ था। आसाम में एनआरसी होगा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट था जो हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट पर भी आपको आपत्ति है, नंबर 1। नंबर 2, सीएए में मुसलमानों को खतरा। मैं बहुत गंभीर विषय बता रहा हूं। एक मुसलमान की सिटीजनशिप गई नहीं, जाएगी नहीं, मगर मुर्तजा, याद करिए, सीएए में मुसलमानों को खतरा है। ये गाना गा के इन लोगों ने एक मुर्तजा नामक आतंकवादी बनाया जो गोरखनाथ पीठ के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले हमला कर रहा था। और जब उससे पूछा गया कि आपने हमला क्यों किया गोरखनाथ पीठ के ऊपर, उसने कहा सीएए के कारण हमला किया, क्योंकि सीएए पे मुसलमानों को खतरा है। आप सोचिए, ये जो नरेटिव ओवैसी जी जाके जहर उगलते हैं, ये जो भाषण देते हैं इनकी पार्टी और इनके पार्टी के जो समालोचक हैं, जिस प्रकार का भाषण करते हैं, उसके कारण आज पूरे हिंदुस्तान में जहर फैल रहा है। और जहर उल्टा अमृत को बोल रहा है कि हमें डराने की कोशिश हो रही है। ये हकीकत आज हिंदुस्तान में। और देखिए, कहने को तो ये सब कहते हैं कि हम तो बहुत खोदो इंडिया, कुछ बोल रहे थे ना, खोदो इंडिया चल रहा है, खोदो इंडिया चल रहा है। ये जो धरती के नीचे जो है ना, हमेशा हकीकत रहती है। धरती के नीचे इस धरती का मूल निवास, धरती के नीचे इस धरती का मूल इतिहास छुपा हुआ है। इसलिए खोदो इंडिया कोई मजाक नहीं है। मैं तो धन्यवाद दूंगा मुगल आर्किटेक्ट को भी, धन्यवाद दूंगा कि हर मुगल आर्किटेक्ट कमाल का था। बेसमेंट में मंदिर जरूर बनाते थे, ऊपर चाहे कुछ भी बनाए, बेसमेंट में मंदिर जरूर रहता था। तभी ये खोदो इंडिया के इतने खिलाफ है, क्योंकि बेसमेंट दिख जाता है। मैं तो इस मंच पे कहूंगा कि आज डिक्लेयर कर दें कि भारतीय जनता पार्टी का ये नेशनल प्रोग्राम है खोदो इंडिया। करें, आप डिक्लेयर करिए। मैंने स्लोगन दिया है, आप कर दीजिए डिक्लेयर। नहीं, खोदो इंडिया जो है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बाकायदा, जहां पर भी आपको किसी प्रकार से संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ भी मिलेगा, वहां पर खोद करके उसका संरक्षण कैसे करना है, ताकि हमारे पूर्वजों के खुशबू को हम देख सके, आने वाली पीढ़ी देख सके। ये हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरे विश्व का कर्तव्य है। तो सिर्फ मुगल पीरियड खोदेंगे या आप उससे पहले का भी पीरियड खोदेंगे? मतलब आप इधर डरे क्यों हुए हैं कि मुगल पीरियड ही निकल के आएगा? नहीं डरे, हम पूछ रहे हैं आपसे। मतलब सर, हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप कौन सा पीरियड खोदेंगे? खोदेंगे तो वो थोड़ी बताएगा कि मैं मुगल पीरियड, जो हकीकत है वो निकल के आएगा। कलीमुल साहब, आप मंच से क्लियर कर दीजिए कि आपको दिक्कत नहीं है, सवाल उठाएगा नहीं कोई आप पर। उन बयानों को खारिज कर दीजिए जो आपके नेता मंच पर देते हैं कि डरा हुआ है एक वर्ग। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग किया हुआ है। ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं सर? आप लेकिन डरा हुआ नहीं। बयान देंगे, इनको हमारे हिजाब, इन्हें देखिए, इन्हें हमारे खाने से परेशानी, ठीक है, इन्हें हमारे पहनने ओढ़ने से, हिजाब से परेशानी, इन्हें हमारी अजान से परेशानी, इन्हें हमारी आपकी बात आ गई। आप देवकीनंदन ठाकुर जी, आप बोलिए, फिर ढलवी जी आपके पास आऊंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो ये हमारी सरकार के ऊपर 8 साल की उपलब्धियों के ऊपर, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आदरणीय मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसा कि अभी हमारे मौलवी जी ने कहा कि जितना उन्होंने गीता का प्रचार किया, उतना ही उन्होंने कुरान का भी प्रचार करके अपने भारत के जो हमारे यहाँ का धर्म है, दोनों ही प्रकार से उन सबका खूब अच्छे तरीके से वर्ल्ड वाइज जो होना चाहिए प्रचार प्रसार, अपने देश की छवि का निखार उन्होंने खूब किया है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ रजत शर्मा जी को,
जिन्होंने संवाद ये आयोजन कराकर हम सबको बताया है कि ये भी अपनी बात इस मंच पे कह सकें और हम भी अपनी बात इस देश में अपने बड़े प्यार से कह सकें। ये बहुत अच्छा मंच है। ये मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गौ सुरक्षित है, भारत में देवियां सुरक्षित हैं, सभी धार्मिक स्थल जो रामकृष्ण की जन्मभूमि है। बार बार हम लोग ज्ञानवापी मंदिर की बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी मंदिर में हमारे पुराणों में इतने प्रमाण हैं जितने ये चाहे उतने दे दे। ये इन्होंने कहा खो दो, इंडिया चल रहा है। माय डियर, हम अगर आपके अल्लाह की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप लोगों को भी मेरे राम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको मेरे शिव की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको मेरे कृष्ण की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे मक्का मदीना नहीं बदला जा सकता, वैसे ही काशी नहीं बदला जा सकता, वैसे ही मथुरा नहीं बदला जा सकता। अयोध्या तो हमारा हो ही गया कोर्ट के माध्यम से। रही बात भाईचारे की, आप दोनों, शायद आपकी बात पूरा मुस्लिम समुदाय सुनता ही होगा, समझता ही होगा। आज संवाद के इस मंच के माध्यम से एक ऑफर है इनके लिए। वैसे मैं जब ऑफर देता हूं ये मानते नहीं, ये नहीं, आप लोगों ने मेरा एक ऑफर सुना होगा, अगर किसी ने गलती से सुना है किसी ने, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारा यही हाल इसलिए तुम मौन रहते हो। मोनू राम, सुनो, मैंने एक और ऑफर इनको पहले बार दे चुका हूं, पर फिर दे रहा हूं। 3 जगह हमारी हैं, रामकोट के माध्यम से हमारे हो चुके हैं, काशी और मथुरा। जन्म स्थान मेरे कृष्ण का है, मथुरा कोई नहीं बदल सकता। काशी मेरे भोलेनाथ ने ही बनाई अपने त्रिशूल से, और ज्ञानवापी कुआं जो है वो बाबा ने अपने त्रिशूल से उसे खोद के ज्ञान का जल उसमें भरा और उसमें शिव का दर्शन है। ये प्यार दिखाएं, ये भाईचारा दिखाएं, ये कहें दोनों जने कि नहीं, हम काशी भी अपने बड़े भाइयों के सम्मान में देते और मथुरा भी देते। नो कोर्ट, नो झगड़ा, नो लड़ाई, भाईचारा, तुम भी भाई और हम भी भाई। देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से इस पर क्या कहेंगे? भाईचारे की मिसाल पेश होगी क्या इस देश में? मेरा कहना ये कि भाईचारे का मतलब ये है, देखिए सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं, सेकुलरिज्म का बुनियादी मकसद ये नहीं है कि आप अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना और आडंबर करें। सेकुलरिज्म के लफ्जी मायने मेरे नज़दीक ये हैं कि आप जितना, जैसे हमारे आचार्यवर ने कहा, जितना मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ उतना जो है दूसरे धर्म का भी सम्मान करूँ, इसी का नाम सेकुलरिज्म है। मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ, ये दोनों तो पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं, आचार्यवर और सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे फिर जाहिरी बात है कि जितना ज्ञान आचार्यवर को होगा गीता या श्री कृष्ण के बारे में मुझको नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने सुना, क्योंकि मैं जिस मोहल्ले में रहता था दिल्ली में, वो बाज़ार सीताराम था और मेरा घर सैयदान वहीं था, यानी सैयद और ब्राह्मण सब हम वहीं रहते थे। हमने बचपन से एक बात सुनी कि इतिहास जो श्री कृष्ण ने जो भी कहा, उसका जो हमारे नज़दीक उसको तो मुआवजा जो उसका हासिल था वो यही था कि इतिहास दर हकीकत एक ऐसी चीज़ है, जितना उसको कुरेदोगे उसमें खुशियों के साथ साथ गम भी निकलते हैं। मेरा तो कहना है बिल्कुल कोई भी सत्य हो हमको लाना चाहिए। हम बात आज कर रहे हैं 8 साल की चर्चा की, प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे काम हुए हैं। यकीनी तौर से उज्ज्वला से सबको फ़ायदा हुआ है, यकीनी तौर से जो और स्कीम्स थे उनसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन दिक्कत कहाँ पर होती है कि इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मैं निकलता हूँ, अगले दिन एक अखबार पढ़ता हूँ कि साहब ये दिल्ली के अंदर 100 गाँव के नाम बदले जाएंगे, फलां जो चीज़ें आचार्यवर जो कोर्ट में, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, वो आपने अपनी बात रख दी, मैं इशारों में कह रहा हूँ। लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं, ये जो लोग सड़क पर हैं, जो उनके लिए मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, ये जो लोग करते फिर रहे हैं, ये तो जिस तरीके से वो पहले आक्रांता थे, ये वैचारिक आक्रांता है। चूँकि मैं प्रधानमंत्री को जब देखता हूँ तो बिल्कुल उलझ पाता हूँ। 2016 के अंदर दिल्ली और अहमदाबाद, ये सब आप लोग सुन लीजिए, ये वो लोग जो हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ MIM के मौजूद हैं नुमाइंदे ये, या वो लोग जो बात करते हैं इस्लाम यानी मुगल काल के हटा के भारतीयकरण की, 2016 में यूनेस्को के पास 2 नाम थे, दिल्ली या अहमदाबाद, कि किसको जो है यूनेस्को जो है वो हेरिटेज सिटी घोषित करे। आप लोगों में ये बात हम नहीं बताते अपने प्रधानमंत्री की बात। 2016 में अहमदाबाद को, जिसका नाम बदलने के लिए जगह जगह और जिसकी एक मस्जिद को लेके पूरे का पूरा विवाद आज तक चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री की कोशिश से 2016 में अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। और घोषित करने से 4 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया, आज मेरे मन की बात, मेरा मन हर्षोल्लास से भर गया कि अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया गया। उनके फौरी, मैं वही कर, सुन लीजिए मेरा कहना, मैं किसकी बात मानूं? कलीमुल हफीज साहब को डर लगता है, मुझको नहीं लगता। एक तरफ प्रधानमंत्री इंडो इस्लामिक फिलॉसफी की बात करते हैं, वो मेरे हेरिटेज की बात करते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे विश्व में जाके जो है
दुनिया को बताते हैं कि भारतीय मुसलमानों ने क्या कुछ इस देश में रह के करा और क्या कुछ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं कि कहीं पे ये ऐलान होता है कि साहब एक जैन आदमी को सिर्फ इस बुनियाद पे मार दिया जाए कि वो मुसलमानों से मिलता जुलता था, मुझको तकलीफ यही होती तो है। सवाल है देहलवी साहब, ये कि ये चीज़ कर है। कौन रहा है? अगर आपके पास मैसेज क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? आप विश्वास क्यों कर रहे हैं इन पर? आपको क्यों लग रहा है कि एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए 370 हटी में आज 370 पे कोई नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूं। 370 हटी लोग ये समझ रहे थे कश्मीर में क्या होगा। कश्मीर में कुछ हुआ? लोग जानते थे कि एक धारा लगी हुई जो एक जाहिरी बात है, एक टेम्परेरी जो भी कुछ था, लेकिन उसके हटने के बाद क्या कश्मीर से अलग अलग प्रतिभाएं निकल के नहीं आई? क्या क्रिकेट टीम के अंदर लोग नहीं आए? क्या वहां की बच्चों ने अपने आगे बढ़ के फैसले नहीं करे? सवाल यह है कि आप प्रधानमंत्री के अच्छे कामों को इस सरकार, देखिए जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, मैं ये इनकी सोच कलीमुल हफीज साहब की अलग हो सकती है, संबित पात्रा जी की सोच अलग हो सकती है, इस देश के उन करोड़ों लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया उनकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन बहैसियत प्रधानमंत्री के 370 हो या और बड़े बड़े काम थे या पर्यावरण को लेकर उनकी सोच हो, उस पर मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री के अच्छे कामों को जिसको विश्व सराह रहा था, यहां पर यह कह के नहीं अब एक धर्म संसद होगी और कहा जाएगा आपको ये खाना, ये पहनना, ये चलना, ऐसे सोना, ऐसे उठना, कब डर लगता है? इन लोगों से डर लगता है। मौलवी जी एक सेकंड, मैं आपकी बात देखो, आपको अपने धर्म की बात करनी है, खूब करिए, जो जो आपको प्रॉब्लम है, हैप्पीनेस है, वो सब बताइए, लेकिन मेरे धर्म में क्या खाया जाएगा, मेरे धर्म में कहाँ जाया जाएगा, क्या बोला जाएगा, ये मेरा अधिकार है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जैसा धर्म वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। जो मैंने प्रारंभ में श्लोक बोला, सर्वे भवन्तु सुखिना, मतलब इसका क्या है? जलचर, थलचर, नभचर, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना हमारे धर्म में की जाती है। अब हम बताएंगे कि माथे पे तिलक लगाना चाहिए, हम बताएंगे आप गले में कंठी धारण करो, हम कहेंगे कलाबा बांधो, ये मेरा अधिकार है, आपका नहीं। आप अपने लोगों को कहिए कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे सुबह सुबह वो क्या क्या कर क्या वो अजान सुबह देते हैं, अब उसका शब्द क्या, उसका अर्थ आप बता दीजिए कृपा करके। अल्लाहु अकबर, ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं, सिर्फ वो बताइए आप किस भाषा। अल्लाहु अकबर, उसका मीनिंग क्या होगा? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, एक ही है और कोई नहीं है। अब और कोई नहीं है तो भाई तुम काहे को बैठे हो यहाँ पे? चलो जाओ, मैं भी जा रहा हूं साहब, राम राम। ये थोड़ी संभव है, हम तो नहीं कहते। आपकी बात टोकते हुए मेरी जस्ट सुन, एक अब देखो मेरी बात, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, एक सेकंड, मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, आपका धर्म है, आप अपने लोगों को कहिए कि आपके लिए खुदाई है और कोई नहीं। मुझे यह कहना चाहिए कि मेरा कृष्ण, मेरा राम ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वेद ऐसा कहता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वम कृष्णमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। राम ही सर्वत्र है। मुझे अपने राम पर गर्व है, मुझे 8 साल के अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है कि हम खुलकर यहां पर बैठकर ये बात कह पा रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी 2 सेकंड लूंगा। मैं एक और बात बताऊं, 8 साल पहले चले जाइए, तब इतने मौलवी, इतने महाराज लोग टीवी चैनलों पर नहीं आते थे बोलने के लिए। 8 साल में हमें कितनी आजादी मिल गई। हम दिल खोल कर ये कह सकते हैं कि मेरा धर्म ये कहता है, आप कह सकते हैं कि मेरा धर्म ये है। पर हमारे साथ हुआ क्या है पता है? जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है। बहुसंख्यक होकर हमें उस कोलू के गन्ने की तरह पेला जा रहा है। इन 8 सालों में उन कोलू के गन्नों को यह संबल मिला है कि जो गन्ना रस दे सकता है वही गन्ना कोलू में जाए बगैर रास्ता भी दे सकता है। प्रैक्टिस करने की आजादी है, किसी पर थोपा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उस पर मेरा सवाल है। संबित पात्रा जी, एक बड़ी अच्छी बात इस मंच से हो रही है, तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं, उनका इलाज कैसे कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आज इस मंच से एक क्लैरिटी के साथ हम जाएंगे, एक निष्कर्ष के साथ जाएंगे कि प्रधानमंत्री तो अच्छा है। ये बहुत बड़ी, ये छोटा विषय नहीं है। जब हमारा 8 साल पूरा हो रहा है, AIMIM भी और हमारे देहलवी जी जाने माने लोग हैं, प्रधानमंत्री तो अच्छा, ये सब बदमाश है। ठीक, एक बड़ा सोल्यूशन तो हो गया। ऐसा तो नहीं आप थोड़ी बहुत बदमाशी करते हो? नहीं, थोड़ी ठीक है, युवक हैं थोड़ा बहुत, मगर प्रधानमंत्री तो अच्छा है। अब देखिए, अब इन्होंने हिजाब कहा पिछली बार, स्कूल में छोटी बच्चियां हिजाब पहन के गई,
कुछ स्कूल के प्रिंसिपल ने आपत्ति किया कि नहीं, स्कूल में एक यूनिफॉर्म चलता है, ना हम हिजाब अलाउ करते हैं, ना किसी भी और धर्म के इस प्रकार के प्रथाओं को हम अपने स्कूल में अलाउ करते हैं, सबको अपने यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। पूरे विषय को लेकर बवाल कट गया देश में, कर्नाटक में खास करके पूरे विषय को लेकर कोर्ट में गए लोग। स्कूल वाला पक्ष भी कोर्ट में गया, मुस्लिम पक्ष भी कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनना पड़ेगा, छोटी छोटी बच्चियां हिजाब नहीं पहन सकती है स्कूल के अंदर। हाँ, आप स्कूल के बाहर हिजाब पहनिए, स्कूल के अंदर जो बाहर जो करना है आप वो ड्रेस पहनिए, क्या बुरा है? कैसे इस्लाम खतरे में आ गया? कैसे इस्लाम खतरे? मतलब माई वे और हाईवे, मतलब मेरा वे तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो हिजाब पहनूंगा ही जी, हमारे बच्चियां तो पहनेंगी। ये जो थोपो नीति है कि हम थोपेंगे अपने आप को। अभी 2 दिन पहले जो धर्म संसद इस्लाम जमात का हुआ है, जमात हिंद का, उसमें क्या कहा गया कि हम तो माइनॉरिटी नहीं है। आप देलवी साहब को सुनिए, उन्होंने कहा हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम सेकंड मेजॉरिटी हैं। और गलती से अगर मैं कह दूं कि आप माइनॉरिटी नहीं है, सेकंड मेजॉरिटी है, हाय मुसलमान खतरे में आ गया, इस्लाम को इन्होंने गाली दे दी, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मतलब हम बोल दे तो सरतन से जुदा, और आप बोले तो वाह, ये तो बड़ा बहुत बड़ा विषय है। नहीं, और सबसे गंभीर विषय है, मुझे जो दुख लगता है, शिवलिंग है, सर्वे हुआ है, वीडियो आई है, अभी वीडियो सबमिट हो रही होगी कोर्ट में, कोर्ट निर्णय लेगा। दुख इस बात का लगता है, आप फेसबुक देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, सड़क के किनारे किसी पत्थर को ट्वीट करके अरे ये भी शिवलिंग हो सकता है, यहां भी प्रोटेक्शन दे दो। बड़े बड़े अखबार, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रिसर्च इंस्टीट्यूट को सबा नकवी ने ट्वीट किया, ये तुम्हारे शिवजी को देखो कैसे बैठे हुए हैं। अगर हम में से किसी ने भी, हम कभी ऐसा करेंगे नहीं, कभी हम अल्लाह और इस्लाम के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, हमारे धर्म ने सिखाया ही नहीं है। गलती से किसी ने कुछ अगर कोट भी कर दिया तो मार डालो, काट डालो। ये कौन डरा रहा है किसको साहब? कलीमुल साहब, ये दोहरा चरित्र क्यों है? ये कह रहे हैं संबित पात्रा जी, ये दोहरा चरित्र क्यों है? देखिए, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं, भड़ाम करते हैं, भड़ाम बम हाँ करते हैं। देख रहे हैं, देखिए कत्ल कर रहे हैं, चर्चा हो रहा है कहीं, आप लोग ताली बजा रहे हैं उनके कत्ल पे। लेकिन अब सुनिए आगे की बात। हमारे एक बराबर में मौलवी साहब खड़े हैं, इन्होंने भी प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी, आप भी करिए। और इससे पहले भी एक मजहबी तंजीम के रहनुमा थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्हें भी प्रधानमंत्री से कोई एतराज नहीं था। वो हमारे बारे में जरूर कह रहे थे, खुद मजहबी तंजीम है, और हमसे कह रहे थे हम मुसलमानों की बात करते हैं और वो पूरे हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इन्होंने जो संघ परिवार ने जो पूरे मुल्क में एक फजा बनाई है, पूरा मीडिया पे, पूरा जो प्रशासन पे, इस तरीके से तंत्र है कि मैं 2005 की एक दैनिक जागरण की खबर सुन रहा था, पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि औरंगजेब ने फरमान दिया कि काशी में मंदिर न तोड़े जाएं, और बाकायदा काशी विश्वविद्यालय के भारतीय कला केंद्र में एक हिंदी में इसका अनुवाद और फारसी में फरमान रखा हुआ है। अब वही अखबार दूसरी बात लिख रहा है। तो ये जो मीडिया को कंट्रोल किया है संघ परिवार ने, ये बड़ा घातक नहीं कर सकते, गलत बातें नहीं कर सकते। मैं गलत नहीं था, मैं कोट कर सकता हूँ, मेरे पास मौजूद है, कटिंग मौजूद है, और मैं फरवरी का भी बता देता हूँ कौन सा दैनिक जागरण का अखबार है। मैं लेके आया हूँ, मैं आपको ये बता देता हूं, इस अखबार की जो डेट है 17 दिसंबर 2005, वाराणसी, शनिवार। ठीक है, मैं आप सवाल देखिए, मेरी बात सुनिए। चाहते क्या है आप? अच्छा क्लियर कर दीजिए चाहता ये से हूं कि चाहते क्या है AIMIM, चाहती क्या है? मैं चाहता ये हूं कि इन्होंने जो पूरे मुल्क में, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो मजहबी हमारे इबादत गाहें हो, चाहे हमारा कल्चर हो, जिन तमाम चीज़ों की गारंटी देश का संविधान देता है, कहीं कहीं वो हमारा मौलिक अधिकार में आते हैं, कहीं कहीं वो हमारे फंडामेंटल राइट और उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आते हैं, उसको हमारे अधिकारों को न छेड़ा जाए। हम इस देश के उतने ही हिस्सेदार हैं जितने के और लोग हैं। ये बार-बार बताने हम इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र की पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करके अपना हिस्सा चाहते हैं। हाफिज साहब, मेरा तो सवाल ये है कि ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि इस देश से आपको अलग किया जा रहा है? देलवी साहब कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि ये तो गलत है। देलवी साहब अपनी एक एंजुमन के जिम्मेदार हैं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता हूं। पॉलिटिकल पार्टी, मैं बात करूंगा पॉलिटिकल, तो आप यहाँ पे सिर्फ सियासत की बात? जी हाँ, मैं बात करूंगा। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के जो 8 साल ये सियासत के पूरे हुए हैं या नहीं, किसी एक किसी चीज। अन्य प्रधान के पूरे सर हुए हैं? देखिए, यहाँ सियासत की बात नहीं हो रही, उनके काम को लेकर बात हो रही है, मुद्दों को तो लेकर ये- बात हो रही ये- है, ये- सियासत के लिए मंच भारत नहीं में है। मैडम यानी आप जमहूरियत जितने है। मंचों पर बयान देते हैं सब सियासत है, मैडम सब सियासत है। देखिए मैडम, भारत में जमहूरियत है और जमहूरियत सियासत से होती है। लोकतंत्र जो सर, होता है ये राजनीति देखिए, से आप होता ये है। बात पढ़ाना मैं अगर तो बंद राजनीतिक कर बात दीजिए। यहाँ नहीं करूंगा तो मैं सर, किस लिए आप आया हूँ? मैं अपनी मौलवी बातों में नहीं फंस हूँ। रहे हैं ना। देखिए सियासत की बात यहाँ नहीं कर रहे, दिलवीर जी छोटा सा रिएक्शन दे सकते तो हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये कोई मंत्र जाप कर रहे हैं? मंत्री पढ़ा ये भी तो पूरी सियासत की बात अरे कर रहे हैं। डेवलपमेंट का सियासत मंत्र पढ़ा में अरे मैंने। सर आप उन्हें बयान- देवकी नंदन ठाकुर साहब को कह सकती सर, है, सियासत में इनको मैं तो कह आपके सकती है, ये बयानों तो पर पूरी सवाल सियासत पूछ कर रहे रही हैं। थी, देखिए- मैं तो आपके बयानों पर पूछ नहीं, रही थी, नहीं, आप उन पर जवाब नहीं दे पा रहे, गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं, देलवी साहब पहले चीज तो ये कलीमुल हफीज साहब को बड़े अदब के साथ कि इस मंच से प्रधानमंत्री के 8 सालों के कार्यों का विश्लेषण हो रहा है। जो चीज़ें मुझको अच्छी लगी उसके ताल्लुक से मैंने कहा, जिस चीज़ों पे मुझको उनकी आलोचना करी होगी ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं उनकी आलोचना भी करूँगा, ये मैंने कहा। दूसरी चीज़ मेरा कहना यह है कि देखिए, अगर हम MIM की बात करें, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब की, देखिए भारत की जो संस्कृति है उसके अंदर कोई एक धर्म या किसी एक को लेकर राजनीति नहीं की जा सकती। तो जो भी कुछ हैदराबाद के अंदर घटना हुई थी जहां एक मुस्लिम बच्ची से शादी करने की वजह से एक हिंदू बच्चे को मार दिया गया, उसके शौहर को मार दिया गया, यही ओवैसी साहब थे जो न केवल वहां गए और उन्होंने वहां जाके बयान दिया कि अपनी बहन के शौहर को मारने वाले लोग ना इंसान हो सकते हैं ना मुसलमान हो सकते हैं। तो इस मेरे नहीं समझता कि हर चर्चा का बिंदु हम हिंदू मुसलमान करके लाएं, ऐसा नहीं होता। आचार्य वट से इज्जत के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ आपके एक बात रखूंगा। देखिए, हर किसी का अदब और एहतराम रखना यही है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वजाहत के साथ कहा कि तुम किसी के खुदा को बुरा मत कहो, बल्कि सबकी इज्जत और एहतराम हर हाल में मलहूज़ खातिर रखो। मैं सिर्फ, अब उसके बाद आप मुझे मौका दे ना दें, लेकिन मैं एक बात अपनी संबित पात्रा जी से भी और आचार्य और आप सबसे कहता हूँ। मेरा कहना यह है, इंटरनेट का ज़माना है, मैं तो बिल्कुल इतिहास का एक छोटा सा जिसे कहते हैं एक शागिर्द समझ लीजिए, एक तालिब इल्म हूँ। मेरा कहना यह है कि कभी औरंगज़ेब पे पढ़ें तो अशोक पे भी पढ़ें, कभी अगर हम गजनी पे पढ़ें तो हम कनिष्क के बारे में पढ़ें, कभी अगर हम जिना की किताब पढ़ें तो सब यकीनी तौर से गोलवलकर जी की किताब तो आखिरी बात सुन लीजिए, गोलवलकर जी की किताब हम और हमारा जो राष्ट्रवाद है उसमें वो अशोक, तो आपको नजर आएगा कि वो दिन भी दूर नहीं जब औरंगजेब की रोड की तरह अशोक रोड के नाम भी बदल दिया जाएगा। को अगर आप हीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है। संबित पात्रा जी, देखिए, पहले तो मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, ये जो मॉब लिंचिंग शब्द को इतने लूजली इस्तेमाल किया जाता है मानो हर हिंदू जाके मॉब लिंचिंग मुसलमान का कर रहा है। मैं एक फहरिस्त लेके आया हूं, मुझे पता था ये मॉब लिंचिंग शब्द जरूर आएगा। मैं फहरिस्त पढ़ता हूं आपके सामने, एक सांस में पढ़ता हूं। विजय कांबले कर्नाटक में मारा गया, शहाबुद्दीन और नवाज ने मारा, शादी के कारण मारा। नागराजू मारा गया हैदराबाद में, सैयद मोबिन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद ने मारा, शादी के कारण मारा। मिथुन ठाकुर राजकोट में मारा गया, शाकिर ने मारा। कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी महाराज पालघर में मारे गए। हेड कांस्टेबल रतन लाल दिल्ली में मारा गया, दिल्ली दंगों के समय मारा गया। IB अधिकारी अंकित शर्मा को जिस प्रकार से बेरहमी से मारा गया वो आपने देखा है। कमलेश तिवारी का सर तन से जुदा कर दिया गया, क्यों किया गया वो आपको पता है। विकास यादव कानपुर में किसने उसको मारा वो पता है। गंगाराम सिंह चौहान को किसने मारा ये आपको पता है। भारत यादव मथुरा में मारा गया, आप तो पंडित जी मथुरा के हैं, आप जानते हैं किसने भारत यादव को केवल एक लस्सी के पैसे मांगने के कारण किस प्रकार से मुसलमानों ने मारा। ध्रुव त्यागी को दिल्ली में मारा गया क्योंकि उसकी ध्रुव त्यागी को बहन को मुसलमान छेड़ रहे थे, उसने ऑब्जेक्ट किया तो मार दिया गया। रामलिंगम को तमिलनाडु में मारा गया क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट होने नहीं देना चाहता था। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। ये ऐसा क्यों बनाया जाता है कि केवल हिंदू ही मॉब लिंचिंग कर रहा है? मॉब लिंचिंग गलत है, मगर ये मत कहिए कि हिंदू मार रहा है, बिल्कुल नहीं। धर्म से जो जोड़ना हकीकत गलत है। और अभी आपने कहा, पता नहीं आपने तो दिखाया नहीं, मैं तो लेकर आया हूं कि वास्तविक रूप में कल का आर्टिकल है संडे टाइम्स का, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़िएगा। इज दैट द प्रूफ दैट औरंगजेब रेज्ड काशी विश्वनाथ टेम्पल? उन्होंने बकायदा वो प्रूफ टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा गया है और वो प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। उसमें उस प्रूफ का नाम से बता दूं, मसाइर ए आलमगिरी मुस्तैद खान ने लिखा है कि औरंगजेब ने जो फरमान दिया था तोड़ने के लिए 1669 में, वो मौजूद है। टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ लीजिए, आप मुझे मत मानिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए सर्वे हो रहा है, साक्ष्य कोर्ट में रखे जा रहे हैं, उस पर बहस कोर्ट में चल रही है। मैं माफी चाहूंगी आपसे, समय मेरे पास बिल्कुल मैं खत्म सिर्फ हो रहा है। इतना कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि सबको कोर्ट जाने का अधिकार हो। दूसरी बात, मैं 8 साल कंप्लीट होने पर अपनी सरकार को बधाई देता हूं और एक बात कहना चाहूंगा कि एक एजुकेशन, एक कानून
और 12 तक सभी जो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो 12 तक की क्लास में सभी बच्चों को एक जैसी एजुकेशन होनी चाहिए, चलिए, वो ठीक है सरकार सर। प्रोवाइड देखिए करे। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और जो देश में मुद्दे चल रहे हैं उन पर अपनी अपनी राय रखने के लिए। बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।